आज विज्ञान भवन में पंजाब के किसान यूनियन के नेताओं की बैठक भारत सरकार ने आमंत्रित की थी। इस बैठक में हमारे भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हम माननीय सोम प्रकाश जी, कृषि सचिव, कृषि मंत्रालय के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण और यूनियंस के नेतागण उपस्थित हुए। काफ़ी लंबी चर्चा हुई और यूनियंस के लोगों ने अनेक विषय हम लोगों के सामने रखे। हम लोगों ने उन विषयों पर चर्चा की और चर्चा करने के उपरांत यह तय हुआ कि यह चर्चा अभी और जारी रहेगी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी और सभी लोगों ने गंभीरता से अपनी बात रखी। सरकार का पक्ष भी हम सब लोगों ने रखा, लेकिन अभी आज की बैठक में यह ध्यान में आया कि उनकी डिमांड और सरकार की स्थिति इसमें काफ़ी दूरी है और एकदम ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो लोग लगातार हम लोगों के साथ बैठें और हम लोग सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए और कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप उससे सीधा लाभान्वित हो, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम लोगों को बार बार बैठकर विचार करते रहना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी यूनियंस का कि वो आए और अच्छे माहौल में उन्होंने चर्चा की। हम लोगों ने उनको यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी के समय में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक तरीके से काम हुआ है और कृषि के क्षेत्र में जो बाधाएं अनुभव की जाती थी उन बाधाओं को भी दूर किया है। जहां फंड्स बढ़ाने की ज़रूरत थी वहां फंड्स भी बढ़ाए हैं। जहां संस्थागत काम करने की आवश्यकता थी वहां संस्थाएं बढ़ाई हैं। जहां योजनाओं की आवश्यकता थी वहां योजनाएं बढ़ाई हैं और जहां कानून बनाने की और बदलने की ज़रूरत थी तो कानूनी रूप से भी रिफॉर्म किए हैं। जैसे एमएसपी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ, 10,000 एफपीओ बनाना, उन पर 6,850 करोड़ रुपया खर्च करना, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। इससे 86% जो छोटे किसान देश में उनको इसका लाभ मिलने वाला है। कृषि के क्षेत्र में जो निजी निवेश नहीं पहुंच पा रहा था गांव तक और उसके कारण गांव के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार के भी अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और कृषक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए एफपीओ बनाने की बात जो की है उससे छोटे किसान को बहुत लाभ मिलेगा और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे। किसान को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छा बीज मिलेगा, अच्छा पेस्टिसाइड मिलेगा, कानूनी मंच मिलेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से वो अपनी माली हालत सुधार सकेंगे और एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, जिस पर 3% ब्याज की सब्सिडी भी भारत सरकार प्रदान करेगी और वो 2 करोड़ से ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ तक ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार किसानों को देगी। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत घोषित किया गया है। उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। थोड़े दिन में लोगों को उसका लाभ मिलने लगेगा। इन सब योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले कल में किसानों के जीवन स्तर में एक अच्छा बदलाव आएगा। जहाँ तक नए कानूनों का सवाल है, मैं समझता हूँ किसी को उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। यह सरकार हमेशा किसानों के लिए प्रतिबद्ध रही है, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। किसानों के मन में ये शंका थी कि शायद नए एक्ट आ रहे हैं तो उससे एमएसपी को कोई खतरा हो सकता है। मैं आपके माध्यम से आम किसान बंधुओं को यह बताना चाहता हूं, हमारा यह नया जो कानून है यह न तो एमएसपी को प्रभावित करता है न एपीएमसी को प्रभावित करता है। इस कानून के माध्यम से किसान को अनेक विकल्प मिले
और किसान के लिए जो फायदा होगा उस विकल्प पर चलकर वो अपना रास्ता तय कर सकता है और अपनी फसल के वाजिब दाम प्राप्त कर सकता है। ये सुविधा इन कानूनों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई है और एमएसपी जारी रही है और अब आने वाले कल में भी जारी रहेगी। इस बार भी खरीफ की फसलों का प्रोक्योरमेंट गत वर्ष से बहुत अधिक हुआ है और पंजाब में तो बहुत अधिक हुआ है। रबी की फसल का एमएसपी बुआई से पहले हम लोग घोषित कर चुके हैं, इसलिए एमएसपी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मैंने लोकसभा और राज्यसभा में भी दोहराई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनने भी समय समय पर इस बात को कहा है, इसलिए इस मामले में कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। दूसरा जो विषय प्रमुख रूप से ट्रेन्स का है, तो ट्रेन्स के मामले में हम लोगों का ये आग्रह था कि आपको अनुकूल वातावरण देना चाहिए और इससे पंजाब का ही फायदा होने वाला है। पंजाब के किसानों को कल यूरिया पहुंचना है तो ट्रेन से पहुंचेगा, खाद्य सामग्री पहुंचनी है तो ट्रेन से पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ मिलिट्री को, जनता को जो सब राशन पहुंचना है उसका माध्यम भी एक ट्रेन ही माध्यम है। और दीपावली का मौसम है, दीपावली के समय पर हर व्यक्ति अपने घर आना चाहता है, तो निश्चित रूप से पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों को एक साथ ही चालू करना चाहिए। उन लोगों का मत था कि एक ही ट्रेन चालू हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट हो या दूरसंचार मंत्रालय हो, ये ऐसे मंत्रालय हैं कि ये कोई राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के कहने से नहीं चलते। इनका देशव्यापी ऑपरेशन है और इनको पूरे देश में अपनी गतिविधियों को संचालित करना है। इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष के कारण से ये होगा और ये नहीं होगा, ये यहाँ माल पहुँचेगा और यहाँ नहीं होगा, ये पैसेंजर जाएगा और ये नहीं जाएगा, इसको कोई व्यक्ति तय नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन रेल मंत्री जी आज पूरे समय रहे, चर्चा को उन्होंने सुना, उन्होंने आग्रह भी किया और उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप अनुकूल वातावरण दोगे तो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों तत्काल शुरू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है।